बच्चों बच्चों बात करते हैं आज डे 3 क्लासेस। ऐसे तो डे 2 लिखा हुआ है पीछे में, बट डे 3 है। ये दोनों क्लासेस मर्ज है बच्चों। आज भी हमारा मंगलवार का दिन है और आज भी केमिस्ट्री है बच्चों। तो चलिए आज केमिस्ट्री के साथ आगे बढ़े और केमिस्ट्री के साथ समझिए और भैया कैसे पॉलिटेक्निक को बेहतर करना है इसके बारे में भी चर्चा करें। तो चलिए बच्चों अगला क्लास की तरफ चलते हैं। कल हमने आप लोगों को बच्चा ऑटोमेसिटी सिखाया, कल हमने आपको एम्पिरिकल सिखाया, कल हमने आपको मोलर मास निकालना सिखाया। आज का चर्चा है मेरे बच्चों कि हम किसी भी कंपाउंड के वाटर मॉलिक्यूल्स को कैसे पहचान सकते हैं। आइए सबसे पहले आज हम लोगों का टॉपिक है, वही बच्चा याद रखिएगा, आज हम लोगों को बच्चा आइडेंटिटी करना है या आइडेंटिफाई करना है क्या बच्चा, मॉलिक्यूल्स। ये दो टॉपिक आज क्लियर करेंगे। इसमें भी दो प्रकार है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स को और एक नाइट्रोजन कंटेंट, ऑक्सीजन कंटेंट, जो मात्रा दी जाए उस कंटेंट मात्रा को किया जाए। बेसिक से चलते बच्चों, पहले हमारे क्योंकि बच्चे बहुत सारे कमजोर बच्चे हैं तो बेसिक का सामना करेंगे। बेसिक में करता है, क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। एग्जाम में बच्चा ये NH3 नहीं लिखा रहेगा, अमोनिया लिखा रहेगा, तो ये ध्यान रखना है। अमोनिया का मतलब NH3 होता है बच्चों। तो कहता है कि आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितना है अमोनिया में। अब ऑप्शन क्या है बच्चा आपके पास, तो ऑप्शन रहेगा 3, 4, 2, 1। अब ये बोले गुरुजी उल्टा करके कुछ भी सकता है बच्चा, कोई भी दिक्कत नहीं। अब बच्चा हाइड्रोजन की बात कर रहा है। अभी हमने कहा था, अगले क्लास में चर्चा किया था कि भैया अगर सिंगल है तो वो एटम, उसमें कुछ ऐड हो जाएगा तो वो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, और अगर बच्चा अगर उसमें कोई अलग दूसरा एलिमेंट आ जाए तो वो कंपाउंड कहलाता है। तो बच्चा अब यहाँ देखते हैं, तो बच्चा यहाँ हाइड्रोजन कितना है तो बोलेंगे गुरुजी 3, तो बच्चा इसका आंसर हो जाएगा 3। ये बड़ा आसान है, ये बहुत ही सिंपल है बच्चों। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा और आया कौन सा क्वेश्चन था, आइए उस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉशिंग सोडा। तो बच्चा ध्यान रखना है, ऑप्शन 12, 10, 15, 16। बोले गुरुजी वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो भैया वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। बच्चा ये है वाटर का फॉर्मूला H2। वाटर का मात्रा कितना बचा, बोलेंगे गुरुजी 10। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे गुरुजी इसको इंटू कर देंगे तो क्यों नहीं 20। बच्चा हाइड्रोजन पूछेगा तब आप 20 कर सकते हैं, ये वाटर पूछा गया है तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2 और वाटर का आगे क्या लगा हुआ है 10, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चा 10। अब बच्चा हम लोग समझते हैं फॉर्मूला कि भैया आखिर क्या हो सकता है और कैसे इसको बनाना है। बच्चा ये हो गया वॉशिंग सोडा। बच्चा उसी तरह क्वेश्चन आएगा आपके पास बच्चा सुहागा, जिसको बोरेक्स कहते हैं, बोरेक्स का भी फॉर्मूला रख लेना है Na2B4O7.10H2। बच्चा उसी तरह एलम फिटकरी कहते हैं बच्चा, इसमें 24 होता है पानी का मात्रा। अब बोलेंगे गुरुजी फॉर्मूला क्या होता है, K2Al2SO4 का बच्चा Al2SO4 का होल 3.24H2, ये इसका फॉर्मूला बच्चा। उसी तरह बच्चा आपसे कह दिया जाएगा ब्लू विट्रोल रट लेना बच्चा, इसी को नीला थोथा कहते हैं, नीला कशिश कहते हैं। फॉर्मूला होता है CuSO4.7H2। बच्चा व्हाइट विट्रोल, बच्चा इसका फॉर्मूला होता है ZnSO4, ये 5 होता है बच्चा, ये 7H2 होता है। बच्चा ग्रीन विट्रोल, इसका फॉर्मूला होता है बच्चा FeSO4.5H2। इसका हो सके तो बच्चा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा बच्चा कैलकुलेट द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ
रस्टिंग ऑप्शन है 10, 5, x 9। बोलेंगे गुरु जी अब की बार तो x लगा दिए, कैसे होगा? बड़ा साधारण भाषा सीखते हैं, सिंपल भाषा समझते हैं। अच्छा रस्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है? रस्टिंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट x/2। बच्चा x की मात्रा पानी है तो x/2। बोले गुरु जी x/2 क्यों पड़ा? क्योंकि बच्चा मॉइस्चर कंटेंट, पानी की मात्रा कितना लगेगा लोहा में, ये हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता है, तो वहां पर हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो बड़ा टफ हो जाएगा बच्चों के लिए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, लेकिन बोर्ड का कोई गारंटी नहीं है बच्चों। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स कॉन्सेप्ट को हम समझ गए। आइए अगला समझते बच्चा। अगला क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द रेशियो। आइए हम लोग सीखे रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगामी ग्रुप डी के बच्चों को देखने को भी मिला था, टेक्नीशियन के बच्चों को भी देखने को मिला था, और बच्चों आपको भी देखने को मिल सकता है पॉलिटेक्निक में। अब बच्चा बोलता है क्या कि गुरुजी पानी का रेशियो क्या होगा, गुरुजी बेंजीन का रेशियो क्या होगा, गुरुजी एसिटिलीन का रेशियो क्या होगा। कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कैसे बनाएंगे आइए सीखते हैं। बच्चा पानी का, हाइड्रोजन का, बच्चा हमने बोला भी था कि आपको कम से कम 20 तक एटॉमिक नंबर याद रखना है, बेसिकली 20 तक एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। बच्चा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है, और बच्चा 1 को 2 से गुणा कर दी, और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो बच्चा बोलेंगे 2 एकम तो रेशियो 16, काट दिए तो आगे बच्चा 1 रेशियो 8। बड़ा आसान है, सरल है, इजी है, हड़बड़ाना नहीं एग्जाम में। ये अब तक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको बार बार हिला दिया कि क्वेश्चन फिर से आ सकता है। अगला क्वेश्चन आता है कि अगर C6H6 है मेरे बच्चों, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, डबल करेंगे तो बच्चों 12 हो जाएगा, 12 को 6 से इंटू करेंगे तो बोलेंगे गुरुजी 12 6 72 होता है, तो ये हो गया 72। और बच्चा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1 6, काट देंगे बच्चों, बोले गुरुजी ये 12 बार में कट गया और ये 1 बार, इसका आंसर हो जाएगा 12:1। आपको कमेंट में जवाब देना है कि आखिर C2H2 का रेशियो क्या होगा, इसका जवाब हमारा वेट रहेगा कमेंट बॉक्स में। हम ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे सीखे, समझे, जाने कि भैया कैसा क्वेश्चन आता है और कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन की तरफ। रेशियो भी हम लोगों ने सीखा, रेशियो के कॉन्सेप्ट को भी जान लिया कि भैया रेशियो कैसे होगा, क्या होगा, ये हमने जान लिया। अब बच्चा समझना है, अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे पहचानेंगे गुरुजी कंपाउंड है। अब भैया कंपाउंड को आइडेंटिटी करते हैं, कंपाउंड को आइडेंटिटी करते हैं, समझिएगा बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। अगर बच्चा अकेले ये हाइड्रोजन है तो इसे कहेंगे एटम, इसको हिंदी में करते हैं बच्चा परमाणु। लेकिन अगर यही एक और H के साथ ऐड होकर के बन जाए H2 तो इसको बोलेंगे बच्चा अणु, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं इसको, मॉलिक्यूल्स। और यही चीज कॉन्सेप्ट अगर ये एलिमेंट के सिवा कोई दूसरा एलिमेंट आके ऐड हो जाए, गुरुजी एग्जांपल जरूर देंगे। ये है H2 और बोले गुरुजी उधर से आ गया ऑक्सीजन, तो ये हो गया वाटर। तो ये वाटर क्या है, तो बोलेंगे गुरुजी कंपाउंड है। क्या है ये, कंपाउंड है। अगर यही N2 रहता और यहां पर आकर के हाइड्रोजन ऐड हो जाता या O2 ऐड हो जाता तो ये हो जाता नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कंपाउंड है। ध्यान देना है, सीखना है, समझना है। तो एग्जाम में बोला जाएगा कंपाउंड, पहले पूछा जाएगा आइटम कौन है, तो अकेले रहेगा बच्चा वो एटम हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा ऐड हो गया तो बच्चा मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। और बच्चा अगर उसमें कोई दूसरा उस एलिमेंट को छोड़ के, उस एटम को छोड़ के, उस मॉलिक्यूल्स को छोड़ के कोई दूसरा अगर आके ऐड हो जाए तो वो कंपाउंड कहलाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, समझेंगे। अगला आइए, अगला क्वेश्चन आता है बच्चा हम लोगों के बीच में। आइए अब सीखते हैं, अगला टॉपिक है नंबर ऑफ मोल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। आज का टॉपिक बच्चों हम लोगों के साथ 3-4 गो टॉपिक उसी तरह रहेगा,
जिस तरह मैंने कल सीखा आज भी उसी तरह सीखूंगा। बड़ा आसान टॉपिक, आसान तरीके से सिखा रहा हूँ। अगर बच्चा, अगर आपके पास आ जाए कि नंबर ऑफ मोल कितने कंसिस्ट है या नंबर ऑफ एटम किससे कितने कंसिस्ट है, ये भी आ सकता है, नंबर ऑफ एटम्स भी पूछ सकता है। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, सीखिएगा, समझिएगा, बड़ा आसान तरीके से समझा दे रहा है। अगर बच्चा ये आ गया तो n बराबर हो जाएगा कैपिटल M बाई स्मॉल m। कैपिटल M को कहते हैं गिवन मास बाई मोलर मास। ध्यान रखिएगा। और पूछेगा नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, ट्रिक सिखा देते हैं, पढ़ना नहीं पड़ेगा। सबका आंसर एक अवगाद्रो नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये देख लीजिएगा, बस मान लीजिएगा टिक। इससे ज्यादा आसान नहीं बता सकते। क्यों? ये कहता है कि दुनिया में कोई भी कंपाउंड हो गुरुजी सब अवगाद्रो नंबर के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितने एटम्स के बराबर होगा, बहुत इजी, इतना कहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम का है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है नंबर ऑफ मोल्स 44 ग्राम है, तो बताइए कि उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो एक अवगाद्रो नंबर के बराबर है, हमारे गुरुजी बताए। आएगा क्वेश्चन, तय है, लिखा आना तय है, ये समझिएगा, ये समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बच्चों समझते हैं। अब कहता है क्या लिखा, अब भैया एक क्वेश्चन आ गया आपके बीच में। क्वेश्चन है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू क्या होगा। आइए सीखते हैं। अभी हमने कह दिया है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, n इक्वल्स टू कैपिटल M बाई स्मॉल m। बोले गुरुजी कैपिटल M, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उल्टा है। उसी तरह यहां भी लिखें, बोले गुरुजी गिवन मास कितना है 44 का। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास बचा, तो बच्चा कार्बन का 6 होता है, डबल करेंगे 12, ऑक्सीजन का 8 होता है, डबल करेंगे 16 इंटू 2, 12 प्लस 16 32, कितना हो गया 44 ग्राम पर मोल। बच्चा यहाँ पुट कर देंगे 44, काट दे कितना आएगा बच्चा, बोलेंगे गुरुजी 1 मोल के बराबर आ जाएगा। कितने के बराबर आ गया बच्चा, 1 मोल के बराबर आ गया। यही क्वेश्चन एग्जाम में बदल के आएगा बच्चा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जवाब जरूर देंगे बच्चा। 60 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ये समझना बच्चों, बड़ा आसान तरीके से सीखिएगा, समझिएगा। अगला है बच्चा, यही क्वेश्चन बदल के एग्जाम में आएगा। 60 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन सॉल्यूशन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। ऐसा क्वेश्चन आ जाए बनाइएगा नहीं, नंबर ऑफ एटम देखे ना, बस सर को याद कर लेना। ये दिखा, अगर आपको ये दिख रहा बचवा तो बस हमको आप याद कर लीजिएगा। क्या ये अगर दिख गया तो हमको याद कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चा, तो याद रखेगा, इसका हमेशा आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बड़ा साधारण तरीके से, बहुत आसान है बच्चों, ये सीखिएगा जरूर और बनाइएगा जरूर। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट। आइए अब क्वेश्चन कैसा आएगा सीखना है। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट
द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। अब इतना क्वेश्चन आ गया। अभी आरआरबी ग्रुप डी के कुछ बच्चों का सेट देखा तो वो भी था, आप लोगों का 2022 का सेट देखा, 23 का सेट देखा तो उसमें भी दिखा। क्योंकि बच्चा ये बेसिकली 9-10 के बच्चे पढ़ते हैं और वो सिलेबस भी उसी के अंतर्गत है, इसलिए उनकी गलती नहीं है, गलती हम में और आप में होती है कि सीखने की चेष्टा नहीं जगाते बच्चों। अगर सीखने की चेष्टा जगाते तो सीख जरूर सकते थे। आइए सीखते हैं। बच्चा ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, याद रखना है बच्चा, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा, इसका मोलर मास कितना होता है, तो बच्चों रट लेना है कुछ कुछ को। NaOH का होता है 40, रट लीजिएगा। बच्चा ग्लूकोज का होता है C6H12O6 का होता है बच्चा 180। बच्चा वॉशिंग सोडा यानी Na2CO3 का होता है बच्चा 106। बच्चा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44। एसिटिक एसिड का होता है बच्चा, याद रखिएगा, एसिटिक एसिड का होता है, एसिटिक एसिड का बच्चा होता है 60। रट लेना है, अगर इतना आप रट लिया ना, मैं बोल रहा हूं लेकिन कि आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम, इतना कॉमन चीज है, ये याद होना चाहिए आपको। आइए, हमने क्या कहा, NaOH का मोलर मास यहाँ कितना बचा 40, इट्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चा NaOH में केवल हाइड्रोजन है, बोलेंगे गुरुजी एक हाइड्रोजन, तो बच्चा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और बच्चा डिवाइड भी तो क्या आ जाएगा ऊपर में, तो बोलेंगे गुरुजी 40, इसका आंसर हो जाएगा 40 ग्राम पर इक्विवेलेंट। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट था। यही क्वेश्चन एग्जाम में बदल के आएगा, CH3COOH। अब कैसे बनाया, तो बोलेंगे गुरुजी टेंशन नहीं लेना, आप सीख गए क्या, तो बोलेंगे गुरुजी CH3COOH का कितना होता है 60, गुरुजी बता दिए। हाइड्रोजन कितना है, तो 1 और 3, 3 और 1 कितने हो गए 4, इसको काट देंगे कितना गया 15 ग्राम पर इक्विवेलेंट। आपको जवाब देना है बच्चों कमेंट बॉक्स में, C6H12O6 का ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका वेट रहेगा कमेंट बॉक्स में बच्चों। आज की क्लास को बच्चा हम लोग यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगले का टॉपिक यानी फिजिक्स की क्लासेस में। बच्चों याद रखिएगा 2 दिन छुट्टी रहेंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि हमारे लिए होली आ चुका है। तो मैं पहले भी आपको बच्चों कह चुका हूं कि भैया जहां छुट्टी निर्धारित होगी छुट्टी में तो छुट्टी ही रहेगा, लेकिन जहां क्लास रेगुलर चलना है वो रेगुलर चलेगा बच्चों। तो होली के 2 दिन छुट्टी रहेंगे, तो इसके लिए मेरे तरफ से एडवांस में आपको हैप्पी होली। और बच्चा आज क्लास को यहीं विराम देते हैं, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।